जय हिंद। जय हिंद। आज हम लोग समझेंगे। पहले हम बता दें कि कई को लोग कहता है कि सर आपका वीडियो समझ में नहीं आता। दिक्कत के लिए खेद है, समझने का कोशिश कीजिए। हम कोई शॉर्ट नचनिया नहीं है। अगर समझने का कोशिश कीजिएगा तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आप जो आपको बताएंगे एक कहानी के बारे में जो कि अंसारी जी की है। अंसारी, इसका पूरा नाम है बत्तख मियाँ अंसारी। बत्तख मियाँ अंसारी कौन थे? बत्तख मियाँ अंसारी कौन थे हम आपको बताते हैं। कई बारी मजहब और धर्म को छोड़कर एक और भी जात होता है, उसे हम इंसानियत का जाति कहते हैं। और हम चाहते हैं और सब चाहता है कि हर एक मनुष्य में ये इंसानियत होना चाहिए कि आप अपने लिए और समाज के लिए कुछ करें। तो बत्तख मियाँ उसी इंसान में से एक हैं जो कि गांधी जी का बहुत साथ दिए थे। ये समय उस बात की है, उस समय की बात है जब गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के लिए बुलाया जा रहा था। चंपारण सत्याग्रह क्या था? चंपारण सत्याग्रह चंपारण जिला में अंग्रेज जो भी था, अंग्रेज के समय में कोई भी आदमी जो था, अगर 1 बीघा खेत बुनता है तो उसको 3 कट्ठा नील का खेती बुनना होता है। और नील बहुत खतरनाक चीज़ होती है। जिस खेत में एक बारी नील का खेती हो गया तो फिर उसमें दूसर फसल अच्छा से ठीक ठाक ढंग से होता नहीं है। तो लोग चाहते थे कि कैसो भी करके ये नील वाला पद्धति, उसे 3 कट्ठिया प्रणाली के नाम से जाना जाता था कि आप कम से कम 1 बीघा में कम से कम 3 कट्ठा नील का खेती जरूर करें। अगर 2 बीघा ज़मीन बोते हैं तो उसमें 6 कट्ठा नील का खेती करें। नील वही नील है जो नील आप लोग कपड़ा में मारते हैं, जैसे पोटिंग करते हैं। पोटिंग वही नील, कुर्ता में जो पैंट करते हैं और कुर्ता नील जैसा चमकने लगता है, वही नील की बात कर रहे हैं। तो उसमें महात्मा गांधी को बुलाया गया था। तो महात्मा गांधी डायरेक्ट चंपारण नहीं आए थे, वो मोतिहारी जिला में ठहरे थे। मोतिहारी जिला में ठहरे थे। मोतिहारी जिला में ठहरने के बाद वहाँ तो खाना पीना चाहिए होगी, तो वहाँ एक रसोई काम करते थे जिसका नाम क्या था? बत्तख मियाँ अंसारी। उसी का नाम था बत्तख मियाँ अंसारी, जो कि वो रसोई में काम करते थे। और यही जो था कि बापू का खाना बनाने वाले थे। बापू महात्मा गांधी जिसको आप बोलते हैं, इसके लिए खाना पकाना था उसको। तो समय उस बात की है, उस समय की बात है कि ये उस समय की बात है कि अंग्रेज का पूरा नाक में दम कर दिया था। कौन? महात्मा गांधी। और अंग्रेज सब मिल के महात्मा गांधी को मरवाना चाहते थे, और उसमें इतना दम नहीं थे कि उसको आगे से मरवा दे। कोई न कोई चलीसा रचते रहते थे। तो अंग्रेज आया और बत्तख मियाँ पे दबाव डाला कि भाई तुमको महात्मा गांधी को मारना है। वो उसके दूध में जहर मिला करके उस पर दबाव डालने लगा। तो दबाव डालते डालते बत्तख मियाँ सोझ नहीं हुए, उसको बाय जबरन, जिसे आप कहते बल धकेल, बाय जबरन महात्मा गांधी के दूध में जहर मिलवाया और कहा कि जाओ महात्मा गांधी को दो, है कि नहीं? तो उसने डराइल गया महात्मा गांधी को दूध देने के लिए। लेकिन कहा जाता है कि इंसान में इंसानियत छुपी होती है, आप उससे कितना भी गलत करवा लीजिए। जैसे ही महात्मा गांधी दूध पीने वाले थे कि उसने बता दिया, बत्तख मियाँ बता दिए कि बापू उसमें जहर मिलाया गया है, आप उस दूध को नहीं पीजिएगा। हम क्षमा चाहते हैं, हम तो ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन अंग्रेज़ों अधिकारी ने ऐसा करने पर हमको मजबूर कर दिया। तो तखनी बहुत अफसोस लगा और गांधी जी वो दूध नहीं पिए और वो दूध वहीं के वहीं रखा रह गया। लेकिन महात्मा गांधी की तो जान बच गई, लेकिन बत्तख मियाँ का क्या हुआ जिसने उसका जान बचाया जहर वाले दूध पीने से?
उसका अंग्रेज क्या किया कि सबसे पहले उसको नौकरी से खारिज किया। वो जो रसोई का काम करते थे बतख मियाँ, उसको रसोई के नौकरी से निकाल दिया। वो रसोई, आप लोग जानते हैं रसोई बोला जाता है जो खाना बनाता है, ये तो गाँव गाँव में होता ही है। तो अंसारी जी को उसके नौकरी से निकाल दिया जहाँ वो खाना बनाते थे, और धीरे 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 वो बेचारा जितना ज़मीन बुनता था अंग्रेज ने वो ज़मीन भी उससे छीन लिया और उसको भटकने पे मजबूर कर दिया। और खुशी खुशी से उसने अपना ज़िंदगी जिया अंसारी जी। और वो अपने आप को मानते थे कि आज जिस इंसान को हमने बचाया है वो आगे चल के हमारे लिए और इस देशवासी के लिए और बहुत कुछ करेगा। और आप देख सकते हैं कि वही आदमी अर्थात महात्मा गांधी चंपारण आके चंपारण सत्याग्रह किए और तिनकठिया प्रणाली को ख़त्म किया। तिनकठिया प्रणाली का मतलब ये हुआ कि कोई भी आदमी 1 बीघा ज़मीन बोता था तो उसमें कम से कम 3 कट्ठा नील का खेती करना होता था, जो कि सरासर गलत था। और नील का खेती बहुत खतरनाक खेती है। आपको पहले ये बता दिया गया कि जिस खेतों में नील का खेती हो जाता था वो खेती बंजर हो जाती थी। तो आज हम यहीं तक रखेंगे। थैंक यू।